जाओ मेरे अजीजों, मैं नाराज नहीं होता। दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां इज्जतदार गैरत वाली मेरी माए बहनें औरतें बैठी हैं, जो सुबह ईद की शॉपिंग के लिए निकली थी और शाम को घर आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे सहरी अफ्तारी के लिए हाथ खड़े, अभी खा लो जो खाना, मैं सहरी में नहीं उठूंगी। ओवन घर के अंदर पड़ा फ्रिज में। इस अल्लाह की बंदी को दुखो, तुझे बीए पास करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इतनी मत नहीं आई जितनी अब्दुल हन्नान तुझे दे के जाएगा। अगर तेरे घर के अंदर 5 अफराद हैं, आपके घर के अंदर 15 अफराद हैं, यूं ना कह मेरे से सहरी पकाई नहीं जाती, बल्कि शौक से अल्लाह का शुक्र अदा करके गए, अल्लाह ने तुझे कितना आसान तक ही दिया। सुबह तू अगर 15 अफराद के लिए रोटियां बनावेगी, चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, हर एक सहरी करेगा, हर एक रोजा रखेगा, हर एक को 1 रोजे का सवाब मिलेगा। ए रोटियां पकाने वाली, तुझे 15 रोजेदारों का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। मैं तो कहता हूं जितने रोजेदार हैं, जितने तरावी पढ़ने वाले, जितनी नमाजें पढ़ने वाले, मेरी बहना कपड़े इस्त्री करने के लिए, कपड़े वाली धोने के लिए कपड़े धोने वाली तलाश न कर, बल्कि इन कुरान सुनने वालों के कपड़े खुद इस्त्री कर, इनकी टोपियां खुद धो के इस्त्री कर, इन्हें सजा के तैयार करके भेज। तो मस्जिद में आके तरावी नहीं पढ़ सकती, ये खुदा के घर में आके अल्लाह का कुरान सुनेंगे। क्या पता इन्हें खड़े होने पे अल्लाह इतना अजर न दे जितना तुझे तैयार करने पे अल्लाह इसे अजर अता फरमाएगा। इस अल्लाह की बंदी को बताए तूने इतना बोझ अपने पे क्यों डाल लिया? इतना सा अल्लाह ने तुझे जन्नत में जाने का पैकेज दिया था, तूने पहाड़ जितना अपने लिया अजदा खड़ा कर दिया। दूधवा की जिम्मेदारी तेरी, कपड़े की जिम्मेदारी तेरी, खाने की जिम्मेदारी तेरी, बच्चों की शॉपिंग की जिम्मेदारी तेरी, सजाने की, स्कूल लाने की, ले जाने की, सारी पिक एंड ड्रॉप गाड़ी वाले से बात करने की तेरी जिम्मेदारी। वाह मालिक कायनात, ये बाकी जालिम जाहिल है, तेरा कहना सच है। फरमाया मेरी बंदी 11 पूरे महीने में 10 दिन 11 दिन तू बीमार रहती है, नमाज तो मैंने मौत की आखिरी सांस से पहले माफ नहीं की, लेकिन उन 11 दिनों के अंदर मैंने तेरे से नमाज का बोझ उठा लिया। तो अकल की कमजोर है, बच्चों की जिम्मेदारी, शौहर की खिदमतगारी, सास ससुर की, माँ बाप की जिम्मेदारियां, बहन भाई की जिम्मेदारियां, घरेलू जिम्मेदारियां तेरे पे। क्या पता हर महीने 11 दिन में 12 दिन ना पाक रहे, 11 दिन रहे, तो नमाज की रखते भूल जाए या कौन सी पढ़ी कौन सी भूल जाए। ए मेरी बंदी, तो अपने रब के करीब क्यों नहीं आती, अपने रब को क्यों नहीं मानती? मैंने 11 दिन की नमाजों को तेरे पे माफी फरमा दिया है, लेकिन एक बात, तेरा मेरा नमाजों पे कंप्रोमाइज हो जाएगा, जिहाद पे कंप्रोमाइज हो जाएगा, हज पे कंप्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन पर्दे पे ना कंप्रोमाइज ना करियो। कहा जब तेरे चेहरे से कपड़ा उठेगा, मेरी बंदी चेहरा तेरा नंगा होगा, अर्शों पे मेरी गैरत को जलाल आ जाएगा। या अल्लाह मैं क्या करूं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी की शादी हुई। सुनो, तुम लकड़ी का जहेज दोगे, तुम लोहे पित्तल का जहेज दोगे, तुम सोने चांदी का जहेज दोगे। वह अहमद बिन हम्बल 2023 में मुल्क शाम गया। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मुझे बगदाद जाना हुआ। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक गली के अंदर कोने के अंदर आराम फरमा रहा है। इतना बड़ा वक्त का मुहद्दिस और फकीह इमाम, अल्लाह सादा सी कमर। आपकी बेटी की शादी हुई, रुखसत होके घर आ गई। सुबह सुबह सास नहीं करके दरवाजा बजा दिया। सुबह का वक्त था, जी अम्मी मैं उठी हूँ, तहज्जुद भी नमाज भी सारे काम हो गए। फरमाया बेटी बाहर आ। अब क्या करी? अम्मी जान आपने नाश्ता बनवाना या घर का कोई काम करवाना? का नहीं नवेली दुल्हन है, अभी मैंने तेरे से कोई काम नहीं कराना। फिर इतनी जल्दी इतनी सुबह मुझे बाहर क्यों बुला रही हैं? ए बेटी, सारी मोहल्ले वालियां, सारी टोन वालियां, ये सारी औरतें मेरे घर में आई। का वक्त के इमाम की बेटी बहू बना के लेके आई है। वक्त का इमाम इतना खूबसूरत है, बेटी कितनी खूबसूरत होगी, ये सारी तेरा चेहरा देखने के लिए आई है। बेटी एक मर्तबा आ जा, बाहर आकर अपना चेहरा दिखा जा। बस इतना कहना था, अंदर से अंदाज ही आवाज का बदल गया, रोने की आवाज आई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सास की बेटी की सास कहने लगी, ना मारा ना झिड़का ना डांटा, ना कोई तेरे से मुशक्कत वाला काम कराया। ए मेरी बेटी बता क्यों रोई? काम मेरे बाप के पास कुछ था कोई नहीं कि लकड़ी का जहेज, सोने का जहेज देता, लेकिन मेरे बाप ने मुझे किरदार का जहेज बढ़ा दिया है। अम्मा जी, मैं इन औरतों को चेहरा दिखाकर अपने किरदार का जो बाप का दिया हुआ जहेज खत्म नहीं करना चाहती। अहमद बिन हम्बल की बेटी की सास कहने लगी, तेरे बाप ने कौन सा तुझे जहेज दिया? रोते रोते का, ए अम्मा, जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मेरे बाप अहमद बिन हम्बल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने ही नहीं दिया। ये सारा दिन लोगों के सामने नंगी होके फिरे,
और फिर कहे मैनू पाओ फुलां दे हार मैं मदीने चलिया। मेरी बच्ची मैं तो तुझे बता के जाऊंगा, चादर चार दीवारी की सरदारन बन जाओ। फरमाया मेरी बंदी, तेरा बंदा, तेरा अब्बा, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा फुप्पा, तेरा मासड़, तेरा मामा, सब पर जिहाद फर्ज है, लेकिन तू न जाइयो, तो और ज़ात है। अल्लाह अकबर। ठीक है, मेरे इस्लाम की सरबुलंदी का मामला है, मैं नहीं चाहता तीर तलवार के मैदान में तेरे वजूद से कपड़ा दाएं बाएं हो जाए, तेरा सतर जाहिर हो जाए, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। घर बैठ मुजाहिद को तैयार कर और अल्लाह अकबर इस्लाम की इज्जत की दुआ कर। जितना तलवार चलाने वाले को सवाब मिलेगा, उतना तुझे अपनी इज्जत बचाने वाले को सवाब अता फरमाएगा। ऐ मेरी बंदी, ब्यूटी पार्लर जा, तेरी मर्जी। ऐ मेरी बंदी, शिकार मेज के आगे 4-4 घंटे खड़ी हो, तेरी मर्जी। लेकिन अगर मेरे से जन्नत का पैकेज लेना चाहती है तो जब अपने सर में तेल लगाए, अपने सर में तेल लगाए और कंघी से अपने बालों को मांग निकाले, अपने बालों को सवारे। कोशिश करियो बाल ना टूटे, अगर बाल टूट जाए तो लपेट के कचरे दान में ना फेंकना, दीवार पर लांग के बाहर ना फेंकना, लोगों की आमदोरफ्त की जगह पर या कचरे के ढेर में डस्टबिन में ना डालना। अल्लाह मैं क्या करूं, ये कोई सोना या चांदी है। फरमाया मेरी बंदी, एक वक्त आएगा ये तेरे बालों की कीमत आज मैंने लगाई, कल तेरे बालों की कीमत दुनिया लगाएगी। 15-15 हजार रुपए किलो तेरा बाल बिकेगा। तो इससे अंदाजा नहीं लगाती तेरे किरदार का दुनिया के पैसों में कितना मकाम है, अल्लाह के यहाँ कितना मकाम होगा। दिखते नहीं है। बच्चियों ने अपने अपना आधा आधा जहेज बना लिया। अल्लाह ना तो ऐसे जहेज पर। पता है उलमा क्या फरमाते हैं, अल्लाह की बंदी, अर्श वाले रब का तकाजा है, जब तो अपनी कंघी करे बालों में, जितने बाल टूट जाए या घर की दीवार में कोई सुराख हो, चुपके से उस दीवार के सुराख के अंदर अपने बालों को कर दे। अगर घर का वेड़ा फर्श कोई कच्चा हो तो इतना सा गड़ा खोद कर ऐसी महफूज जगह जहां तेरी मेरी गैर की नजर न पड़े वहां दफना दे। अगर ना घर का फर्श कच्चा ना कोई दीवार का सुराख है तो माचिस की तीली जला और उन बालों को जला दे। कचरे के ढेर पे डालेगी, किसी गैर की नजर पड़ेगी, इससे अच्छा बालों को जला दे। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बंदी के सर के उतरे हुए बालों पर भी किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। फिर अगली बात, जब कब्र में बंदे को आप भी इंशाल्लाह मैं कब्र में खैर ईमान के साथ जाएंगे, कह दो इंशाल्लाह, कलमा पढ़ के मौत आएगी, 3 चादरों के अलावा कोई चीज साथ नहीं लेके जाएंगे। मशूरा दूंगा, आज मौलाना ताहिर हैदरी साहब की दावत पर आने वालों, ओ लोगों, सर्दी के कपड़े लाने वालों, गर्मी के कपड़े लाने वालों, ओ मेरे अजीजों, गरम गरम शाले चादरें लाने वालों, हाथ जोड़ता हूँ। ईद में गिरे से गिरा तो कोई 2000-1500 का जोड़ा लेके आएगा। अल्लाह जब तुम्हें वुसअत अता फरमावे, अल्लाह तुम्हें माल की जब दौलत अता फरमावे, तो खुदा के वास्ते अपने हाथ की हलाल कमाई का कफन खरीद के रख जाओ और वसीयत कर जाओ, जब मैं मरूं तो मुझे मेरे पैसों के लाए हुए कफन से मुझे कफन पहनाना, वरना मेरे अजीजों कोई एतबार नहीं। रात मरोगे, अगले दिन 12 बज जाएंगे, अभी तक औलाद में रिश्तेदारों में फैसला नहीं होगा कफन किसके हाथों का पहनेगा। बेटों से कहा जाएगा कफन दकी करना, कहेगा मम्मू को लो पूछ लो, चाचे को लो पूछ लो, ताए को लो पूछ लो। अल्लाह के वास्ते हलाल का कफन पहन के जाओ, उम्मीद है कब्र इस्तकबाल करेगी। अगर हराम के पैसों के कफन की बू आ गई, रब अकबर की कसम 1 घंटा भी कब्र में गुजारना मुश्किल हो जाएगा।